बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने इंग्लिश क्लास 6 की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 8 जो कि है ओवर पॉपुलेशन आ डिलेमा, यानी बढ़ती आबादी एक मसला, इसकी ट्रांसलेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज को। तो चलिए बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज में फर्स्ट वन हमारे पास है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी मुंदरज झैल सवालात के जवाब देने हैं जी हमने। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो इसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द वर्ल्ड चेंज फ्रॉम द पास्ट, यानी दुनिया माजी की निस्बत कैसे तब्दील हो चुकी है। तो इसका आंसर देखें जी। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड एज इन द पास्ट पीपल यूज्ड टू लिव इन ओपन इन्वायरमेंट एंड लिव विदाउट एयर कंडीशनर्स, बट नाउ पीपल हैव टू लिव इन नैरो रूम्स एंड दे यूज़ मॉडर्न इन्वेंशंस ऑफ साइंस। यानी दुनिया जो है बदल चुकी है, जैसा कि ज़माना माजी में लोग खुले माहौल में और एयर कंडीशनर्स के बगैर रहते थे, लेकिन अब लोगों को तंग कमरों में रहना पड़ता है और साइंस की जदीद इजादात से जो है फ़ायदा उठाना पड़ता है, वो फ़ायदा उठाते हैं। और उसके बाद है जी, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस आर वी फेसिंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, यानी आबादी में इजाफे से हम किन नताइज का सामना कर रहे हैं। तो इसका है जी, ड्यू टू इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, यानी आबादी में इजाफे की वजह से, वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम कुदरती ज़राए की कमी का सामना कर रहे हैं। वी आर आल्सो फेसिंग शॉर्टेज ऑफ प्लेस टू लिव एंड ग्रासी एरियाज़, यानी हमें रहने के लिए जगह और घास वाले इलाके की कमी का भी सामना है। और उसके बाद है, हाउ आर वी पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, यानी हम अपने माहौल को कैसे आलूदा कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज एंड वेस्ट इज़ पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, मोर ओवर पॉपुलेशन इज़ आल्सो एडिंग इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी गुर्बत को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो इसका आंसर है, द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी इज़ टू प्रमोट एजुकेशन, यानी तालीम को फ़रोग देने से जो है हम इसको कम कर सकते हैं गुर्बत को। द मोर द एजुकेशन द लेस द पॉवर्टी, यानी तालीम जितनी ज़्यादा होगी गुर्बत उतनी ही कम होगी। और उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट रोल कैन वी प्ले टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन, यानी आबादी में इजाफे से बचने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, जेंडर इक्वलिटी एंड फैमिली प्लानिंग एंड प्रॉपर एजुकेशन कैन प्ले देयर रोल इन अवॉइडिंग ओवर पॉपुलेशन, यानी जिनसी मसावात और ख़ानदानी मनसूबाबंदी और मुनासिब तालीम ज़्यादा आबादी से बचने में जो है अपना किरदार अदा कर सकती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना। तो इसमें है जी, रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, नीचे दिए गए मकालमे को पढ़ें और उसकी मशक करें। तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं जी, फर्स्ट वन मदर और सेकंड वन है जी अनाया। तो इसे देखते हैं जी। मदर कहती है, हाउ वाज योर डे एट स्कूल टुडे, यानी आज आपका स्कूल में दिन कैसा था। तो अनाया जवाब देती है जी, इट वाज बिजी डे, ये मसरूफ़ दिन था। माय साइंस टीचर गिव अस अ प्रोजेक्ट, हमारी साइंस की टीचर ने हमें जो है एक प्रोजेक्ट दिया, विच इज़ टू मेक अ मॉडल फॉर आवर साइंस एग्जीबिशन, जो हमारे उस्तानी ने हमें साइंसी नुमाइश के लिए एक मॉडल बनाने के लिए दिया। उसके बाद जी, आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन इट, मैं इसमें हिस्सा ले रही हूँ। मदर कहती है, ओह दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आप इस सरगर्मी से बहुत कुछ सीखेंगी। व्हाट आर यू मेकिंग फॉर दिस एग्जीबिशन, आप इस नुमाइश के लिए क्या बना रही हैं। तो इनाया कहती है, आई विल मेक अ मॉडल फॉर सोलर सिस्टम, मैं निज़ाम शमसी का जो निज़ाम है उसका एक नमूना या मॉडल बनाऊँगी। बट आई नीड योर हेल्प इन मेकिंग इट, लेकिन मुझे इसे बनाने में आपकी मदद दरकार है। आई हैव मेड अ लिस्ट
ऑफ थिंग्स, मैंने चीज़ों की लिस्ट बनाई है, विच आई नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, यानी जिन चीज़ों की ज़रूरत है। कैन यू प्लीज़ गो विथ मी, क्या आप बराए मेहरबानी मेरे साथ जा सकती हैं। टू स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी की दुकान पर। तो मदर कहती है ऑफ कोर्स, जी हाँ बिलाशुबा, यानी आई विल हेल्प यू डियर, प्यारी मैं आपकी मदद करूँगी। उसके बाद मदर कहती है जी आई विल टेल यू द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको दर्जा बदर्जा प्रोसीजर जो है मैं आपको दर्जा बदर्जा तरीका बताऊँगी। एंड यू विल फॉलो इट अनाया, और आपको इसकी पैरवी करनी है अनाया। अनाया कहती है जी ओके आई विल, ठीक है मैं करूँगी। उसके बाद अनाया कहती है ओ वाओ इट्स रेडी नाउ, ये अब तैयार है। वी हैव मेड इट, हमने इसे बना लिया। क्लैपिंग हैप्पीली, खुशी से जो है वो क्लैप करने लगती है। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद अनाया कहती है जी ओके आई विल, जी हाँ मैं करूँगी। उसके बाद अनाया ओ वाओ इट्स रेडी नाउ, ये अब तैयार है। वी हैव मेड इट, हमने इसे बना लिया। क्लैपिंग हैप्पीली, वो खुशी से जो है फिर वो तालियां बजाने लगती है जी। और उसके बाद जी डिवाइड द स्टूडेंट्स, तलबा को तकसीम करें इनटू ग्रुप्स, ग्रोहों में। एंड आस्क देम टू डिबेट, और उन्हें मुबाहिसा करने के लिए कहें ऑन 3 आवर्स, यानी 3 आवर्स क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, यानी रिड्यूस करें कम करना, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल, रिसाइकल दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना। तो ये एक डायलॉग है जी, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जी। फर्स्ट वन है अली, तो इसे देखते हैं जी। वी शुड रिड्यूस यूजिंग थिंग्स दैट काज पोल्यूशन, यानी हमें आलूदगी का बायस बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए। उसके बाद आमिर हैं जी, तो सॉरी आसिफ, बट वी कैन रिसाइकल देम फॉर फर्दर यूज़, लेकिन हमें मज़ीद इस्तेमाल के लिए जो है दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। उसके बाद आमिर कहते हैं येस, जी हाँ, आई थिंक मैनी थिंग्स कैन बी रीयूज्ड आफ्टर रिसाइकलिंग, यानी मेरा ख़्याल है कि हम इन्हें मज़ीद इस्तेमाल के लिए रिसाइकल जो है वो कर सकते हैं। यानी आमिर कहता है जी मेरे ख़्याल में रिसाइकलिंग के बाद बहुत सी चीज़ें दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद अली कहता है जी बट रिसाइकलिंग समटाइम्स आल्सो इंक्रीजेस पोल्यूशन, लेकिन रिसाइकलिंग में जो है बाज़ औक़ात आलूदगी में इजाफ़ा कर देती है, ये इजाफ़ा हो सकता है। तो उसके बाद आसिफ कहता है जी यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। सो वी शुड रिसाइकल ओनली दोज आइटम्स, लिहाजा हमें सिर्फ उन चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना चाहिए दैट कॉज लेस पोल्यूशन, जो कि कम आलूदगी का बायस बने। उसके बाद आमिर कहता है जी एंड रीयूज़ कैन रिड्यूस पोल्यूशन एज वेल, लेकिन आमिर कहता है जी और दोबारा इस्तेमाल से आलूदगी भी कम हो सकती है। उसके बाद अली कहता है जी गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है। आई शैल सेव शॉपिंग बैग्स, मैं ख़रीदारी के थैले महफूज करूँगा। एंड विल यूज़ दैम अगेन एंड अगेन, और उन्हें बार बार इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद आसिफ कहते हैं जी एंड आई विल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ वाटर मैनी टाइम्स, यानी मैं प्लास्टिक की पानी की बोतल जो है वो इस्तेमाल करूँगा कई बार। मैनी टाइम्स का मतलब है कई बार या एक से ज़्यादा मरतबा। उसके बाद आमिर कहता है जी एंड आई विल टेक कोल्ड ड्रिंक विदाउट प्लास्टिक पाइप दैट काज पोल्यूशन, यानी मैं प्लास्टिक के पाइप के बगैर कोल्ड ड्रिंक लूँगा जो आलूदगी का बाइस है। और उसके बाद ऑल थ्री क्राइड, वो तमाम यानी वो तीनों जो है वो चिल्लाए या यानी बुलंद आवाज़ से कहा वी विल, हम करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज। तो इसमें है जी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी मुतरादिफ़ात और मुतज़ादात। तो सबसे पहले देखते हैं जी सिनोनिम्स यानी मुतरादिफ़ात। सिनोनिम्स आर वर्ड्स, ये वो अल्फाज हैं दैट हैव द सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स, या जिनका जो है एक जैसा या तकरीबन एक जैसा मानी होता है एज़ अनदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ से, यानी एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से जो है मानी में जो है मुशाबियत रखता है जी। तो उसके बाद देखते हैं जी एग्ज़ाम्पल है
यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है और सामने उसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो वर्ड है जो हमारे पास अमेजिंग, तो उसके बाद इसके सिनोनिम्स हैं जी सरप्राइजिंग, स्टनिंग, एस्टोनिंग। तो इन सब के जो है एक जैसे ही मीनिंग है। और अमेजिंग का मतलब है हैरान कुन, सरप्राइज़ भी हैरान होना, स्टनिंग और एस्टोनिंग भी इसी तरह के मानी रखते हैं। उसके बाद जी एंटोनिम्स यानी मुतज़ादात। एंटोनिम्स और वर्ड्स यानी मुतज़ादात वो अल्फाज हैं दैट हैव द अपोजिट मीनिंग्स, जिनके मुखालिफ मानी होते हैं, यानी एक दूसरे की ज़िद होते हैं ये अल्फाज। तो एग्ज़ाम्पल है जी, मिसाल वर्ड है और सामने इसके एंटोनिम्स दिए हुए हैं। वर्ड है जी हमारे पास सैड, तो इसके अब ज़िद वाले अल्फाज देखें, यानी इसके उलट होंगे बिल्कुल। हैप्पी खुश, जॉयफुल ये भी इसका मतलब भी खुश है, और ग्लेड इसका मतलब भी खुश है। तो ये देखें, ये तीनों वर्ड भी जो है सैड से तज़ाद रखते हैं जी, यानी इसकी बिल्कुल ज़िद में है। उसके बाद है जी लोकेट, तलाश करें, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी मुतरादिफ़ात और मुतज़ादात बाय यूजिंग अ थिसारस, थिसारस को इस्तेमाल करते हुए, और डिक्शनरी या एक लुगत को, डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए। तो उसके बाद है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, मदरजे झैल तस्वीर को देखें। आप थिसारस यानी एक थिसारस की या डिक्शनरी की एक तस्वीर है, सामने डिक्शनरी भी लिखा हुआ है। एंड ऑब्ज़र्व और मुशाहिदा करें सिनोनिम्स मुतरादिफ़ात का, एंड एंटोनिम्स और मुतज़ादात का ऑफ दीज वर्ड्स इन अल्फाज के, यानी ये नीचे लफ्ज़ दिए गए हैं जी, इनमें सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं। वही कहता है कि इनको पढ़ें और इनका मुशाहिदा करें जी। तो स्टूडेंट्स ये सब आपने पढ़ लेने हैं जी, लेकिन इनमें से कोई एक जो है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको देखते हैं जी। फर्स्ट वन वर्ड है जी अकम्प्लिश, तकमील पजीर करना या मुकम्मल करना। उसके बाद है अचीव, हासिल करना या मुकम्मल करना, इसका भी एक ही मतलब है। अटेन, हासिल करना। कंप्लीट, मुकम्मल करना। कंज्यूमेट, डू। फैक्ट, एग्जीक्यूट, फिनिश, फुलफिल, मैनेज। अब ये सारे जो है अकम्प्लिश के सिनोनिम्स थे। अब इसके उसके बाद परफॉर्म भी है। उसके बाद इसके एंटोनिम देखते हैं जी। ANT स्टैंड फॉर एंटोनिम्स। उसके बाद एंटोनिम्स हैं जी ब्लॉक, डिफीट, फेल, फ्रस्ट्रेट, स्पॉइल। तो इसी तरह के ये आपने देख लेने हैं जी, इन्हें पढ़ लेना है एक दफ़ा जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है राइट डाउन सिनोनिम्स, नीचे लिखें मुतरादिफ़ात एंड एंटोनिम्स और मुतज़ादात ऑफ दिस वर्ड्स इन अल्फाज के बाय यूजिंग थिसारस और डिक्शनरी, यानी थिसारस को या लुगत को इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज के मुतज़ादात और मुतरादिफ़ात हमने लिखने हैं जी। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जी, इंटरेस्टिंग, क्वाइट, अकम्प्लिश्ड, गेन। तो इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन वर्ड है जी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। अब इसके सिनोनिम्स देखें जी, मोटिवेटिंग, अपीलिंग, और यानी इन दोनों के भी सेम मीनिंग्स हैं। उसके बाद इसके एंटोनिम्स देखें जी, इंटरेस्टिंग है तो अनइंटरेस्टिंग, यानी हमने प्रीफिक्स अन लगा के जो है एंटोनिम्स बना दिया। तो उसके बाद मीनिंग है जिसका गैर दिलचस्प। इंटरेस्टिंग अगर दिलचस्प है तो ये इसका उलट हो जाएगा जी, गैर दिलचस्प। उसके बाद है क्वाइट, खामोश। उसके बाद है काम, साइलेंट, ये सिनोनिम्स हैं जी। उसके बाद एंटोनिम्स है लाउड, बुलंद। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बुलंद आवाज़। उसके बाद नेक्स्ट है जी अकम्प्लिश्ड, मुकम्मल किया। उसके बाद है अचीव्ड, फुलफिल, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद एंटोनिम्स है जी क्वाइट, छोड़ना, ये सामने लिखा हुआ है। उसके बाद है गेन, हासिल करना, ग्रो, एक्सपैंड। उसके बाद एंटोनिम्स है जी लॉस, नुकसान। उसके बाद है जी रीड एंड लर्न, पढ़ें और याद रखें या सीखें द फॉलोइंग एब्रीविएशंस, मुंदरजे झैल मुखफ़फ़ात को यूज इन अ डिक्शनरी, यानी जो डिक्शनरी में इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एब्रीविएशन यानी मुखफ़फ़ात इस्तेमाल हुए हैं जी, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट वन है मेमो, मेमोरेंडम। उसके बाद है AM, एंटी मेरिडियन, एनी टाइम बिफोर मिड डे, यानी आधे दिन के बाद जो है कोई भी वक्त, सॉरी आधे दिन से पहले का जो वक्त, बिफोर मतलब पहले। उसके बाद है PM, पोस्ट मेरिडियम, एनी टाइम आफ्टर मिड डे, आधे दिन के बाद का कोई भी वक्त। उसके बाद है AD, एनो डोमिनी।
उसके बाद है BC बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद है BCE बिफोर कॉमन, उसके बाद है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके बाद है ETC एटसेट्रा, उसके बाद है वेट, उसके बाद है जी वेटरिनेरियन 2 आल 2, उसके बाद है कॉज तो इन सब का मतलब है जी बिकॉज, उसके बाद है सेल फोन सेलुलर फ़ोन, उसके बाद है साइकोपाथ, उसके बाद है मैथमेटिक्स, उसके बाद है PE फिज़िकल एजुकेशन, उसके बाद है CC कार्बन कॉपी, उसके बाद है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसके बाद है RE रिगार्डिंग, इसे री भी पढ़ते हैं, उसके बाद है टिल अनटिल, उसके बाद है NO डॉट नंबर, उसके बाद है E.G एग्जाम्पलरी ग्रेशिया यानी फॉर एग्जांपल, उसके बाद है आई डेस्ट इसका मतलब है दैट इज़, उसके बाद है RSVP रिस्पॉन्डेंस सिल वेयर्स प्लेट यानी प्लीज़ रिस्पॉन्ड बराए मेहरबानी यानी कोई रद्द अमल देना, उसके बाद है PTO प्लीज़ टर्न ओवर, उसके बाद है CV करिकुलम वेटी जी। तो स्टूडेंट उसके बाद है जी ग्रामर यानी कवायद, तो इसमें है प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन टाइम मूवमेंट एंड डायरेक्शन, यानी प्रीपोजिशन कहते हैं जी हर्फ जार को, पोजीशन कहते हैं मकाम, टाइम कहते हैं वक्त, मूवमेंट कहते हैं हरकत और डायरेक्शन कहते हैं जी सिमत को, यानी इन सारों चीज़ों की जो है हरूफ जार हमने पढ़ने हैं जी। फर्स्ट वन है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन यानी मकाम के हर्फ जार, तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन टेल्स अस ये हमें बताते हैं द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन किसी शख्स की या किसी चीज़ की पोजीशन को। उसके बाद इसकी एग्जांपल मुलाहिजा करें जी, माय पेपर इज़ बीनीथ द पाइल्स ऑफ कॉपीज़, तो बीनीथ का मतलब है नीचे, तो ये अब जो है पोजीशन बताई जा रही है जी। उसके बाद है माय हाउस इज़ नियर द पार्क, यानी मेरा घर जो है वो पार्क के करीब है, तो ये भी पोजीशन बताई जा रही है जी। उसके बाद है द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी बिल्ली मेज़ के नीचे है, तो ये भी बिल्ली की पोजीशन बताई जा रही है। उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी वक्त के हरूफ जार, तो इसे देखते हैं जी। अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वक्त का रूफ जार इज़ अ प्रीपोजिशन दैट अलाउज यू टू डिस्कस, जो कि आपको ये कहता है कि आप उस पर बातचीत करें, अ स्पेसिफिक टाइम एक मखसूस वक्त पीरियड, सच एज जैसा कि अ डेट ऑन अ कैलेंडर पर जो एक तारीख है, ऑन द डेज ऑफ द वीक यानी हफ्ते के दिनों पर, और एक्चुअल टाइम समथिंग टेक्स प्लेस या किसी चीज़ के वाक़ होने का हकीकी वक्त। उसके बाद इसकी एग्जांपल मुलाहिजा करें जी। एग्जांपल है 20 years हैव पास्ड सिंस वी मेट, तो यहाँ पे जो है एक ख़ास टाइम पीरियड बताया जा रहा है जी, इसलिए हमने सिंस लगाया। ये सिंस जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 hours, तो यहाँ पे फॉर जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। उसके बाद है जी मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, पीपल यूज टू लिव इन केव्स, तो यहाँ पे इन जो है ये भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। उसके बाद है प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, यानी हरूफ जार सिमत के और हरकत के। मूवमेंट कहते हैं जी हरकत को और डायरेक्शन कहते हैं सिमत को। तो उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन सिमत के हरूफ जार एंड मूवमेंट और हरकत के आर यूज टू टॉक, बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अबाउट द लोकेशन, किस चीज़ की समत के बारे में, ऑफ थिंग्स चीज़ों की, एंड देयर मूवमेंट्स और उनकी हरकत की, फ्राम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद एग्जांपल बताई गई है जी, तो इससे देखते हैं जी। द फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, तो यहाँ पे ओवर जो है ये प्रपोजिशन है जी। उसके बाद वी आर गोइंग अक्रॉस द रिवर बाय बोट, तो यहाँ पे अक्रॉस जो है ये प्रपोजिशन है। उसके बाद डोंट पुट कैचअप इनटू बॉटल्स, तो यहाँ पे इनटू जो है ये भी एक प्रपोजिशन है।
उसके बाद एक स्टेटमेंट है जी, यूज़ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इन योर ऑन सेंटेंसेस, यानी मुंदरज झैल हरूफ जार को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जी, जैसे थ्रू, ऑन, बिलो, इन, एट। तो इनके सेंटेंसेस मुलाहिजा करें जी। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन है जी, थ्रू के ज़रिए या के रास्ते से। वी पास्ड थ्रू अ जंगल यस्टरडे। उसके बाद है ऑन, किस चीज़ के ऊपर। द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल, यानी किताब जो है वो मेज़ पर पड़ी हुई है। उसके बाद है बिलो, नीचे। द कैट इज़ सिटिंग बिलो अ टिन रूफ। उसके बाद है इन, किस चीज़ में होना, यानी किस चीज़ के अंदर होना। शी इज़ टीचिंग इन क्लासरूम, वो एक जमात में या एक कमरा जमात में जो है वो पढ़ा रही है। उसके बाद है एट, किस चीज़ के ऊपर होना। ही विल रीच हेयर एट 4 o'clock, वो 4 बजे यहाँ पहुँचेगा। तो ये एट जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को भी उसका भी इजहार करता है। और उसके बाद ये कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड फॉर पर्पस, यानी कंजंक्शंस कहते हैं हरूफ अत्फ को, ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं अबूरी आलात को। यूज़ फॉर पर्पस यानी मकासद के तहत उनका इस्तेमाल। उसके बाद देखें जी, यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है। यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स हैं जी, सामने इनके सेंटेंसेस हैं। तो इन्हें देखें जी, सामने हमारे पास वर्ड है जी सो दैट। तो इसका जुमला देखें जी, आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज, यानी मैं कार के ज़रिए जाऊंगा ताकि मैं ज़्यादा सामान जो है वो ले सकूं। उसके बाद है इन ऑर्डर टू, आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश वोकेबलरी। उसके बाद है सो एज़ टू, तो इसका सेंटेंस देखें, शी विल गो टू सिनेमा एज सो एज़ टू वॉच अ न्यू मूवी। और उसके बाद है ये कंजंक्शन एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, यानी हरूफ अत्फ का और अबूरी आलात का इस्तेमाल फॉर यूज़ फॉर प्लेस, जगह के लिए। तो इसे देखें जी, प्लेस डिवाइसेस आर यूज्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, यानी मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल होती हैं। विद इन अ सेंटेंस, एक जुमले में। इट डिवेल्प्स ऑर्डरिंग वर्ड टू मेक अ सेंटेंस विद 2 सिंपल क्लॉजेस। उसके बाद एग्जांपल है जी, वेयर, वेन एवर, यानी ये 2 सादा क्लॉज के साथ अल्फाज की तरतीब को बेहतर बनाकर एक जुमला बनाते हैं। उसके बाद है जी वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, और वेयर यानी कहाँ या जहाँ भी इसका मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कहाँ, क्योंकि ये वर्ड के शुरू में आया हुआ है। तो इसे इसकी सेंटेंस देखते हैं जी, वेयर एवर दे कैन गो वेयर एवर दे वांट, वो जा सकते हैं जहाँ वो चाहें। उसके बाद है वेयर, कहाँ। वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, आप कहाँ जाने का मंसूबा कर रहे हैं या मंसूबाबंदी कर रहे हैं। उसके बाद है कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइस यूज फॉर चॉइस, यानी इंतखाब के लिए हरूफ अत्फ और अबूरी आलात का इस्तेमाल। तो इसे देखते हैं, इट इज़ यूज टू गिव अ चॉइस, ये इंतखाब देने के लिए, ये चॉइस देने के लिए इस्तेमाल होता है। बिटवीन टू ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच एज वेल एज 2 फ्रेजेस और क्लॉजेस, यानी 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच में या 2 फ्रेजेस में या 2 क्लॉजेस में, यानी मुरक्कब ताम में या इसमें। एग्जाम्पल है जी, आइदर और नाइदर, नॉर, यानी कुछ वर्ड्स हैं जी जो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल बताई हुई है। एग्जाम्पल में है जी कुछ वर्ड्स, आइदर और, नाइदर, नॉर। तो ये उसके बाद जुमला भी है, ही कैन हैव आइदर टी और कॉफ़ी। उसके बाद आइदर जो है यहाँ पे ये वर्ड्स हैं जी सामने जो इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद है नाइदर मार्क नॉर हिज वाइफ इज़ टॉल, तो यहाँ पे नाइदर और नॉर। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस या यहाँ पे कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना है जी। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। फर्स्ट वन है, आई विल गो टू फ्रांस सो दैट आई कैन लर्न फ्रेंच। तो यहाँ पे हमने सो दैट का इस्तेमाल किया। उसके बाद है ही गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द प्लान। उसके बाद है आई विल आइदर राइट टू यू और फोन यू नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे आइदर और। उसके बाद है नाइदर द एम्प्लॉइज नॉर द बॉस वाज एट वर्क। तो यहाँ पे नाइदर और नॉर। उसके बाद है यू कैन कॉल
माई मॉम इफ़ यू वांट, तो यहाँ पे इफ़ इस्तेमाल हुआ है जी। उसके बाद है जी एडवर्ब फ्रेजेस, यानी मामिन फ़ेल मुरक्कब ताम। एडवर्ब कहते हैं जी मामिन फ़ेल को, और फ्रेजेस कहते हैं मुरक्कब ताम को। उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग एडवर्बियल फ्रेजेस इन योर ऑन सेंटेंसेस, यानी मुंदरज ज़ैल मुरक्कब ताम के जुमलों को जो है अपने जुमलों में इस्तेमाल करें इन अल्फाज को। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जी, एज़ सून एज़ पॉसिबल, बाय हुक और बाय क्रुक। उसके बाद है इन एन ईजी वे। उसके बाद है डाउन द रोड, लाइक एन एक्सपर्ट। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जी, एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो। तो इसका जुमला है जी, यू शुड कंप्लीट दिस टास्क एज़ सून एज़ पॉसिबल। उसके बाद है बाय हुक और बाय क्रुक, जायज़ या नाजायज़ तरीके से। उसके बाद इसका जुमला है जी, ही वांट्स टू गो अब्रॉड बाय हुक और बाय क्रुक। उसके बाद है इन एन ईजी वे, आसान रास्ता, ही मैनेज दिस इशू इन एन ईजी वे। उसके बाद है डाउन द रोड, मुस्तकबिल में। तो इसका जुमला है जी, वी शुड कलेक्ट डेटा दैट कुड बी यूजफुल डाउन द रोड। उसके बाद है लाइक एन एक्सपर्ट, एक माहिर की तरह, ही चेक द डायमंड लाइक एन एक्सपर्ट। जी तो स्टूडेंट उसके बाद है पंक्चुएशन, यानी रमूज़ औक़ाफ़। तो इसके बाद है जी अपोस्ट्रोफीज़, अलामत आरब। अपोस्ट्रोफीज़ आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग, यानी अलामत आरब ये बताने के लिए या इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है कि कोई चीज़ का ताल्लुक़ किसी चीज़ से है, और समवन एल्स, या किसी दूसरी से या किसी और से। उसके बाद है अपोस्ट्रोफी विद अ सिंगुलर नाउन, यानी अलामत आरब वाहिद इसम के साथ, टू इंडिकेट पोजेशन, मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, विद अ सिंगुलर नाउन, वाहिद इसम के साथ, एड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड, यानी लफ्ज़ के इख्तिताम पर हम एस का इजाफ़ा करते हैं। उसके बाद है अपोस्ट्रोफीज़ विद प्लूरल नाउन्स, यानी अलामत आरब का इस्तेमाल जो है वो जमा अस्मा के साथ, टू इंडिकेट पोजेशन, मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, विद अ प्लूरल नाउन, जमा अस्मा के साथ, एड एन अपोस्ट्रोफी, अलामत आराब लगाते हैं हम, उसका इजाफ़ा करते हैं, आफ्टर द फाइनल लेटर, आखिरी लेटर या हर्फ के बाद, इफ़ इट इज़ एन एस, अगर वो एस हो, और बाई एडिंग एस इफ़ द फाइनल लेटर इज़ नॉट एन एस, यानी या एस का इजाफ़ा करके अगर आखिरी लेटर जो है उसका एस ना हो। और उसके बाद जी अपोस्ट्रोफी फॉर फॉर्मिंग पोजेसिव नाउन्स, यानी अलामत आराब मलकियत इसमा बनाने के लिए। तो उसके बाद ये सिंगुलर नाउन्स हैं और यहाँ पे प्लूरल नाउन्स हैं जी, तो इन्हें देखते हैं। सबसे पहले जो है सिंगुलर नाउन्स को देखते हैं। इफ़ इट इज़ अ सिंगल नाउन, अगर वाहिद इसम है, ऐड एस, तो एस का इजाफ़ा करेंगे। जैसे एग्जांपल उसने बताया द बीज हाइव। उसके बाद नेक्स्ट है उसने बताया जी द हाइव बिलोंग टू वन बी, यानी वो छत्ता जो है वो एक मक्खी से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद है द गर्ल्स गिफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी देयर इज़ ओनली वन गर्ल, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे बताया गया है देयर इज़ ओनली वन गर्ल, यहाँ पे सिर्फ एक लड़की है। उसके बाद है इफ़ द नाउन डजंट एंड इन एस देन ऐड एस, यानी अगर इसम जो है वो उसका इख्तिताम एस पर ना हो तो फिर हम एस का इजाफ़ा करते हैं, जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा है। उसके बाद ये प्लूरल नाउन्स, यानी अस्माए जमा। इफ़ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, अगर अस्माए जमा का इख्तिताम एस पर होता है, देन ऐड ओनली, जब उस वक्त फिर हम जो है उसका सिर्फ इजाफ़ा करते हैं, यानी किसका, सिर्फ एस का। तो यहाँ एग्जांपल है जी द बीज हाइव, ये आप पहले सिंगुलर में भी मुलाहिज़ा कर चुके हैं। उसके बाद है अब यहाँ बताया जा रहा है द हाइव बिलोंग टू मोर देन वन बी, यानी एक छत्ता जो है वो एक मक्खी से ज़्यादा मक्खियों से ताल्लुक़ रखता है, यानी वहाँ पे एक मक्खी से ज़्यादा मक्खियाँ हैं। उसके बाद है द गर्ल्स गिफ्ट, और इसके बाद इसका बताया गया है जी देयर इज़ मोर देन वन गर्ल, यहाँ पे एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं।
और इसी तरह हैं जी मेंस शूज़ यानी मर्दों के जूते। और उसके बाद है जी पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी मुंदरज झैल जुमलों को रमूज़ औक़ाफ़ लगाएं। तो यहाँ पे ये कुछ जुमले हैं जी, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वन सेंटेंस है जी, माय ब्रदर्स टीचर्स आर सो नाइस एंड पोलाइट। तो अब इसे पंक्चुएट करते हैं जी। माय ब्रदर्स यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। टीचर्स तो ये एक प्लूरल नाउन्स हैं जी, नाउन है। आर सो नाइस एंड पोलाइट और आखिर में फुल स्टॉप। उसके बाद है दीज गर्ल्स आर गर्ल्स ड्रेसेस। तो इसे देखें जी, दीज आर गर्ल्स ड्रेसेस, यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे जी और आखिर में फुल स्टॉप। उसके बाद है माई सिस्टर्स रूम इज़ सो ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर है माई सिस्टर्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, रूम इज़ सो ब्यूटीफुल और आखिर में फुल स्टॉप। उसके बाद है अहमद कार इंजन इज़ सो फिट। तो यहाँ देखें जी, अहमद यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कार इंजन इज़ सो फिट और आखिर में फुल स्टॉप। और उसके बाद नेक्स्ट है जी राइटिंग स्किल्स यानी लिखने की महारतें। तो इसमें है जी राइट एन ऐसे, एक मजमून लिखें ऑन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी माहौलियाती आलूदगी पर, ये टॉपिक है। यूजिंग द फॉलोइंग माइंड मैप, मुंदरज झैल जहनी नक्शे को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे ये नक्शा दिया गया है जी एयर पोल्यूशन। तो उसके बाद यहाँ पे इसके कॉजेज़ हैं यानी असबाब क्या हैं इसके। तो असबाब में इसके एसिड रेन है, तेज़ाबी बारिश है, ग्लोबल वार्मिंग है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है यानी ओजोन तह का पतला हो जाना, और उसके बाद स्मोग है। और उसके बाद इफ़ेक्ट्स है जी, इसके असरात क्या हैं। तो लंग प्रॉब्लम्स यानी फेफड़ों के मसाइल। उसके बाद है इरिटेशन ऑफ आइज़ नोज़ एंड थ्रोट यानी आँखों, नाक और गले की जलन। उसके बाद है इंक्रीज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी सांस की बीमारियों के मसाइल पैदा होना या सांस के जो है मसाइल पैदा होना। और उसके बाद है रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल्स यानी एनर्जी की या ताकत की सतहों को जो है कम करना जी। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसे है जी, इसे ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में जो है एक पैराग्राफ है जी, इसे मुलाहिज़ा करें। एयर पोल्यूशन फ़िज़ाई आलूदगी इज़ अ फैक्टर, एक अंसर है दैट अल्टर्स जो कि तरमीम करता है, तब्दीली करता है द इनेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, हवा की कुदरती खसूसियात में। सम गैसेस, कुछ गैसें, आर रिलीज्ड जो कि खारिज होती हैं, ड्यू टू फ्यूल्स, फ्यूल की वजह से यानी ईंधन की वजह से, बर्निंग यानी ईंधन के जलने की वजह से, विच रिएक्ट्स जो कि रद्द-ए-अमल करती हैं विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, इन द एयर हवा में, एंड वाटर स्टीम और पानी की भाप यानी भाप जो है पानी के जो बुखारात बन के ऊपर उठ जाते हैं उनके साथ जो है वो रद्द-ए-अमल करती हैं। एंड टर्न इनटू एसिड्स और वो जो हैं तेज़ाब में बदल जाती हैं। दैट शावर डाउन जो कि नीचे बरसती हैं, टू द अर्थ सरफेस ज़मीन की सतह पर, एज रेन बतौर बारिश। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस की गैसें, ट्रैप द सन्स हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर यानी ग्रीन हाउस गैसें सूरज की हरारत को ज़मीन के माहौल में जकड़ लेती हैं जी। काजिंग जो कि वजह बनता है, सबब बनता है, द क्लाइमेट टू वार्म मौसम को गर्म रखने का। होम अप्लाइंसेस घरेलू आलात, लाइक रेफ्रिजरेटर जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एंड एयर कंडीशनर्स डिस्चार्ज क्लोरीन आइटम्स यानी उनसे जो है क्लोरीन के आइटम्स निकलते हैं। एंड दीज आइटम्स और ये आइटम्स इंटर द एटमॉस्फेयर यानी फ़िज़ा में जो है वो दाखिल हो जाते हैं। डिमोलिशिंग ओजोन जो कि ओजोन को जो है तबाह कर देते हैं। उसके बाद है एयर पोल्यूशन फ़िज़ाई आलूदगी कैन काज एस्थमा, दमा का सबब बन सकती है। सम एयर पोल्यूटेंट्स, कुछ फ़िज़ाई आलूदकार, आर यूजली एलर्जिक, आम तौर पर एलर्जिक होते हैं। दे कैन काज इरिटेशन यानी वो जलन पैदा कर सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंट स्नीजिंग इन द नेज़ल पैसेज यानी
और बाद में जो है छींकने का सबब भी बन सकते हैं। मैनी रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट्स, बहुत सारी सांस की बीमारियां सच एज, जैसा कि लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, और काज्ड बाय एयर पोल्यूशन, यानी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होता है जी। वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हम फ़िज़ाई आलूदगी को कम कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग सर्टेन एक्टिविटीज़, मखसूस सरगर्मियों से बचकर, सच एज जैसा कि बर्निंग प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक को जलाए बगैर, एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन या नकलो हमल का जो है कम इस्तेमाल करके। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन जब ज़्यादा होती है तब ये एयर पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो होती है। तो इन चीज़ों को कम करके जो है हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। दैट कंट्रीब्यूट टू द डिस्चार्ज ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस इनटू द एयर, यानी जो जहरीले मादों को हवा में खारिज करने में जो है मुआविन है। स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग से उठने वाला धुआं, कैन रीच एन आल्टीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ माइल्स, यानी कई मीलों तक जो है वो उठ सकता है। एंड कैन स्प्रेड अक्रॉस एरियाज़, और इलाकों में, यानी कई इलाकों में जो है वो फैल सकता है जी। काजिंग ब्लस्टरी वेदर, यानी जिसकी वजह से मौसम धुंधला जाता है जी, ब्लस्टर हो जाता है, ब्लर हो जाता है। और उसके बाद एक टर्म है जी, लुक एट द गिवन पिक्चर्स बिलो, नीचे दी गई तस्वीर पर देखें, एंड एक्सप्लेन देम, और उनकी वजाहत करें, इन एट लीस्ट 3 पैराग्राफ्स, यानी कम अज़ कम 3 पैराग्राफ में जो है इनकी वजाहत करें। तो हम देख सकते हैं कि ये एक सड़क है जी, तो ये एक मसरूफ़ सड़क है जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, और एक लड़का जो है वो जा रहा है और वो इसे जो है अबूर करने की कोशिश कर रहा है जी। तो मज़ीद इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ है जी। द बॉय इज़ वॉकिंग बिसाइड द रोड, यानी लड़का सड़क के किनारे चल रहा है। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रोड, वो सड़क को अबूर करना चाहता है, यानी उसे पार करना चाहता है। ही यूजेज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करता है। फॉर द पर्पज़, इस मकसद के लिए। ही क्रॉसेस द रोड, वो सड़क को अबूर करता है। व्हेन द रेड लाइट टर्न्स ऑन, जब सुर्ख बत्ती जल जाती है। ही क्रॉसेस द रोड सक्सेसफुली, वो कामयाबी से सड़क अबूर कर जाता है। बट ही इज़ स्लिप्ड, लेकिन वो फिसल जाता है। ड्यू टू अ बनानाज स्किन, यानी एक केले की छिलके की वजह से। हिज बैग फॉल्स डाउन, उसका थैला जो है, जो उसने बैग उठाया हुआ है वो गिर जाता है। एंड ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके बाद है जी, इट इज़ गुड टू क्रॉस द रोड, ये बहुत अच्छा है सड़क को अबूर करना। बाय यूजिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को इस्तेमाल करते हुए। इट इज़ आल्सो गुड, ये भी अच्छा है, टू क्रॉस द रोड, सड़क को अबूर करना। व्हेन द रेड ट्रैफिक लाइट, तो ये लाइट मैंने ऊपर लिख दिया स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं। जब सुर्ख बत्ती जले ट्रैफिक की, इज़ ऑन, जब वो ऑन हो। बट इट इज़ नॉट गुड, लेकिन ये अच्छा नहीं है। टू थ्रो रबिश ऑन द रोड, यानी सड़क पर जो है कचरा वगैरह फेंकना। वी शुड थ्रो इट इन डस्टबिन, हमें इससे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। वी गैदर फ्रॉम द पिक्चर, हम तस्वीर से ये जानते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि हम तस्वीर से ये सीखते हैं। दैट वी शुड टेक केयर ऑफ़ अदर्स, कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड थ्रो रबिश, हमें कूड़ा करकट फेंकना चाहिए। ऑफ एनी टाइप ऑफ वेस्ट बास्केट, किसी भी कचरे की जो बास्केट है या कोई कूड़ादान है उसमें। इट इज़ सेफ वे फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए एक महफूज तरीका है जी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पसीर होती है जी। आज की वीडियो जो हमने यूनिट नंबर 8 यानी ओवर पॉपुलेशन आ डिलेमा, इस लेसन की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पर बनाई है जी। तो इसकी ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से देख लेंगे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज में जो है लिंक करती हैं। तो आप पहले ट्रांसलेशन की वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।